अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर की। सही है बेटा। इससे पहले जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और उससे पहले दो पार्ट से एक्सरसाइज 1.1 के, जिसमें हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज। सही है। ये प्रॉपर्टीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, नंबर्स के अंदर भी पढ़ी हुई है आपने। सही है। और ये प्रॉपर्टीज आपने आगे भी पढ़ोगे, मैट्रिसेस में भी आपने पढ़ी हुई है, आगे भी पढ़ोगे मैट्रिसेस के अंदर भी, और वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ोगे। तो इसी तरह अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर्स में पढ़ी हुई है नाइन्थ के अंदर। सही है। सबसे पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने होते हैं? एग्जैक्ट टू नंबर्स। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एग्जैक्ट टू नंबर्स हो वो क्या कहलाती है आपके पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर से लेट कर लिया, एक Z1 है और दूसरा आपके पास जो है वो Z2 है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। सही है। Z1 प्लस Z2 करो, किसके इक्वल आएगा? Z2 प्लस Z1 के। तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? Z2 मल्टीप्लाई Z1 कर लो या Z1 मल्टीप्लाई Z2 कर लो, बोथ आर सिमिलर, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये मल्टीप्लीकेशन की है। सही है। अच्छा, इसी तरह बेटा आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है? तीन नंबर्स की नीड होती है। Z1 तीन आपको नंबर्स चाहिए। सही। अब इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको चाहिए। एक Z1, Z2 और तीसरा आपके पास हो गया Z3। ये तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? पहले कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लो, Z1 और Z2 को कर लो। जैसे ही उसका आंसर आ जाए फिर आप Z3 में ऐड कर लो, ये बराबर होगा। दूसरी साइड पे पहले आप Z2 Z3 को कर लो, फिर Z1 के साथ कर लो, या फिर आप जो है वो पहले Z1 Z3 को कर लो फिर Z2 के साथ कर लो ऐड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल तीन साइड्स बनती है, हमने कोई भी दो लेनी होती है। सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, या डायरेक्ट हमें गिवन दिया जा सकता है ये लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन तीनों में ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दो, प्रूफ करके दिखा दो। तो ये तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख के दे दे, जो दो साइड लिख के देगा हम वो वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं लिख के दे, सिंपल लिख दे वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो फिर इन तीनों साइड में से हमारी मर्जी है, हम दो कोई भी साइड ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी आपके पास जो है वो मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव के अंदर। Z1 Z2 और Z3 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। पहले आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आया उसको Z3 में मल्टीप्लाई कर दो। सही है। दूसरी साइड पे क्या कर लो? Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके आंसर को Z1 में मल्टीप्लाई कर लो। और थर्ड साइड में आपके पास क्या हो सकता है? पहले आप Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करो, और फिर जो इसका आंसर आया इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर बने, तो फिर आप उसको Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों के आंसर्स बेटा सेम आएंगे। आपने कोई भी दो साइड्स लेनी होगी, या तो गिवन होगी, और अगर लिख दिया जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वेरीफाई करो, तो आपको दो साइड्स लेनी है आपने, तीनों साइड्स लेने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी ऊपर, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, ये सिर्फ किस में आपके पास इंप्लीमेंट हो रही है? या तो एडिशन में या फिर मल्टीप्लीकेशन में। सप्रेशन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई नहीं करती है। सही है ना, मतलब साइड्स इक्वल नहीं आती। सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं नंबर की, जैसे मैंने कर दिया 7 - 5, दो नंबर्स ले लिए। 7 - 5 करूंगा 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 - 7 करूँ तो माइनस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 नहीं आ रहा, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव ही नहीं हो रही, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो नंबर्स, तो कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, कोई भी प्रॉपर्टी लग नहीं सकती। सही है, क्योंकि दोनों साइड्स के आंसर सेम नहीं आ रहे। इसी तरह डिवाइड की बात करें, 35 ÷ 7 करूंगा तो 5 आएगा, लेकिन 7 ÷ 35 करूंगा तो 1/5 आएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह आपके पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ये डिवीजन में भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और सब्ट्रैक्शन में भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, या तो एडिशन में होगी या फिर मल्टीप्लीकेशन में होगी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एक चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है तीन नंबर हो, तीन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, 4 5 6, थ्री और मोर देन थ्री। सही है ना। आपके पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तीन नंबर या फिर तीन से ज्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मिनिमम तीन होंगे, तीन से कम नहीं। अगर दो नंबर आ गए तो फिर तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी क्या है? आपको मिनिमम तीन नंबर चाहिए, तीन या फिर उससे ज्यादा नंबर, जैसे एसोसिएटिव में चाहिए था।
तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या तो कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन होती है एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर कंप्लीट एडिशन होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में एक ही प्रॉपर्टी में एडिशन भी होगा और मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तीन नंबर है, Z1 Z2 Z3, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, सही है। तीन हो या उससे ज्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो सकती है। पहले आपके पास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। Z2 पहले आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 किसके साथ? ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट में कौन है? Z2 और Z3। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? Z2 प्लस Z3, Z2 और Z3 आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं। और फिर जब ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ये Z1 के साथ क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे क्या आएगा? Z1 सिंपली Z2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3 आ जाएगा। ये जैसे आप नॉर्मल किसी भी एक नंबर को एक ब्रैकेट के से मल्टीप्लाई करते हो, उस ब्रैकेट में दो टर्म्स होती है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगी। फर्स्ट नंबर Z1 पहले Z2 से मल्टीप्लाई, फिर Z1 Z3 से मल्टीप्लाई। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखना काफी हद तक आसान है। अच्छा, पहले मल्टीप्लीकेशन है और बाद में एडिशन है, तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन है और बाद में आपके पास इधर एडिशन है, सही है। इसी तरह Z2 को बाहर रख लो तो ब्रैकेट में Z1 Z3 आ जाएगा। थर्ड में आपने Z3 को बाहर रख लिया है तो ब्रैकेट में Z1 Z2 आ जाएगा। ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव में, कोई एक करनी होगी, सही है, तीनों नहीं। तो जब Z2 बाहर है और Z1 और Z3 ब्रैकेट में है, तो Z2 मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई Z3, सही है। इसी तरह जब Z3 बाहर है और Z1 Z2 अंदर है ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं, तो Z3 मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई Z2। चलो, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बाहर एडिशन हो और अंदर क्या हो जाए? मल्टीप्लीकेशन। Z1 बाहर एडिशन है प्लस, और ब्रैकेट के अंदर Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये Z1 प्लस Z2 होगा, पहले Z1 और Z2 ऐड होंगे, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और फिर Z1 और Z3 ऐड हो जाएंगे, सही है। पहले Z1 Z2 के साथ आएगा, फिर Z1 Z3 के साथ आएगा, और ये आपस में फिर एंड में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये अगर पहले एडिशन का साइन आ रहा है और बाद में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, सही है। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं, Z1 Z2 और Z3। आपके पास किसी पार्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होंगे, कहीं पे तीनों होंगे, सही है। तो एक चीज आप देख लो इधर कि आपके पास जो है वो यहाँ पे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए। अगर किसी पार्ट के अंदर दो यूज होंगे तो आपकी मर्जी है, अगर उसने कोई स्पेसिफिक कर दिया हो कि ये दोनों यूज करने तो वो करो। अगर स्पेसिफिक नहीं किया गया तो फिर आपकी मर्जी है, Z1 यूज करो, Z2 करो साथ में, या Z1 Z3 कर लो, Z2 Z3 कर लो, या आपके ऊपर है, सही है। लेकिन यह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या है? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं। Z1 की वैल्यू है 3 - 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है आपके पास 4 + 5 आयोटा, और Z3 की आपके पास वैल्यू है -5 + 6 आयोटा। अच्छा, अब पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर में क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बाद आपको बोला जा रहा है वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई लिखा हुआ हो, प्रूफ लिखा हो, या शो दैट लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब प्रूफ करके बताओ कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है वो कम्यूटेटिव होगी, सही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का वर्ड यूज हुआ और एडिशन, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगेगी इधर, सही है। कम्यूटेटिव में आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, Z1 Z2 ले लो, Z1 Z3 ले लो, Z2 Z3 ले लो, इट्स योर चॉइस। मैंने क्या किया? मेरे को पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 और Z2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी एडिशन की Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है? Z2 प्लस Z1 के। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, Z1 की वैल्यू आ गई 3 - 4 आयोटा, फिर आ गया प्लस, और फिर Z2 की वैल्यू आ गई 4 + 5 आयोटा। तो अब देखो बेटा, आपके पास हमने लास्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा है कि रियल पार्ट में ऐड होता है, 3 और 4 ऐड हो गए, 7 हो गया। इसी तरह इमेजनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा किया तो प्लस का 1 आयोटा आ गया। तो लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, राइट का भी यही आना चाहिए। तो राइट पे लिखा हुआ है Z2 प्लस Z1, तो पहले Z2 का हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे जो है 4 + 5 आयोटा, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड 4 + 3 7,
और इमेजनरी इमेजनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट, 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा। तो दोनों साइड्स का आंसर आपके पास यहाँ पे क्या है, सेम आ रहा है। तो ये पार्ट 1 में दोनों साइड्स का लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव, हाँ, एडिशन ऑफ टू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपने इधर वेरीफाई कर दी। अब आप यहाँ पे Z1 के साथ Z3 ले लेते, दो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, या Z2 और Z3 ले लेते, तो भी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वेरीफाई होती। यही कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इजीली आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की वेरीफाई कर सकते हो। चलो पार्ट 2 क्या है, उसमें क्या बोल रहा है, Z1, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही वेरीफाई करनी है, लेकिन बोल दिया मल्टीप्लीकेशन वाली। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मैंने लिख दिया Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। ये तो मैंने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल होगा Z2 मल्टीप्लाई Z1। तो ये बेटा ये आप लोगों ने करना है, आपका होमवर्क है, सही है। वेरीफाई करना दोनों साइड्स के आंसर सेम आएंगे। लेफ्ट पे आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे, और राइट पे आप Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सही है, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अब इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीनों यूज होंगे, है ये Z1 भी, Z2 भी, Z3 भी। और एडिशन वाली बोलिए, तो एडिशन में आपके पास क्या होता है, Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3, दूसरी साइड पे ब्रैकेट में आप Z1 और Z3 रख लो, या आप जो है वो Z1 और Z2 रख लो, ये आपकी मर्जी है। तीन साइड थी ना, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तीन साइड है, कोई भी दो ले लो, सही है। और आप जो है वो इसको प्रूव वेरीफाई कर दो, प्रूफ कर दो, ये आपने करना है, सही है। पहले आप लेफ्ट साइड पे आओगे, लेफ्ट साइड पे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको ऐड करोगे, Z2 और Z3। फिर जो उसका आंसर आएगा उसको Z1 में ऐड कर देंगे, लेफ्ट का आंसर आ गया। फिर राइट पे जाएंगे, राइट में दो ब्रैकेट्स कौन से हैं, Z1 और Z3, पहले इन दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर इसके आंसर को Z2 में ऐड किया जाएगा, आपके पास टोटल आंसर आ गया। दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, ये वेरीफाई करना है। तो अब मल्टीप्लीकेशन वाला एक करते हैं एसोसिएटिव में। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, Z2 मल्टीप्लाई Z3 ब्रैकेट में आ जाएगा और Z1 बाहर आ जाएगा, और ये तीनों ही मल्टीप्लाई होंगे, सही है। दूसरी साइड पे Z1 Z2 ब्रैकेट में रख लो और Z3 को बाहर रख लो, या Z1 Z3 को ब्रैकेट में रख लो और Z2 को बाहर रख लो, आपकी मर्जी है। तीन साइड थी, तीनों में से कोई भी दो ले सकते हो। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड की जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, Z2 मल्टीप्लाई Z3, तो Z2 की हमने वैल्यू लिख दी 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू लिख दी -5 प्लस 6 आयोटा। अब पहले 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो है वो रियल रियल में मल्टीप्लाई या इमेजनरी इमेजनरी में, ऐसा नहीं है, सही है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन वही नॉर्मल होती है। पहले 4 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -20 हो गया। फिर ये 4 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, +24 आयोटा आ गया। फिर 5 आयोटा की बारी है, -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -25 आयोटा। फिर 5 आयोटा की बारी है 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, 5 मल्टीप्लाई 6 30 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस का 20 कॉपी, 24 आयोटा -25 आयोटा करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा, +30 कॉपी। और जब भी आपको कहीं पे भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ नजर आए, आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट कर दी, -20 कॉपी, माइनस प्लस -30 मल्टीप्लाई 130, ये दोनों रियल नंबर है, दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, माइनस आयोटा एंड में कॉपी कर दिया। -20 -30 कितना हो गया, -50, और आयोटा हमने कॉपी कर दिया। अच्छा, अब Z2 Z3 मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसका जो आंसर आया है Z2 मल्टीप्लाई Z3, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 से। तो यही आपके पास लेफ्ट साइड थी ना, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो Z1 का क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन दिया हुआ है, 3 -4 आयोटा। और Z2 मल्टीप्लाई Z3 आपके पास है, आपने फाइंड कर लिया ऊपर, -50 माइनस आयोटा। इस पे भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगी जैसे हमने ऊपर की है, 3 पहले -50 से होगा, तो -3 मल्टीप्लाई 50 इज 150। फिर 3 माइनस आयोटा से होगा तो -3 आयोटा। अब 4 की बारी है, 4 आयोटा की बारी है, 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -50 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 50 इज 200, और आयोटा कॉपी। अब -4 आयोटा की बारी है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -150 कॉपी कर दिया, -3 आयोटा प्लस 200 आयोटा। 200 में से -3 कर दो, 3 को निकाल दो,
प्लस का 197 आयोटा आ गया, प्लस 4 कॉपी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको पता है जब भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ नजर है उसकी जगह आपने -1 पुट करना है। -150 कॉपी, प्लस माइनस -4 × 1 4। ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हमने एक साथ लिख दिया और एंड में प्लस का 197 आयोटा लिख दिया। -150 -4 करेंगे -154 हो जाएगा और 197 आयोटा प्लस का हमने कॉपी कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 लिख दिया हमने। Z1 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है हमें, 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 की क्या वैल्यू गिवन है, 4 + 5 आयोटा। 3 - 4 आयोटा, पहले 4 + 5 आयोटा से कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पहले आपके पास जो है वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 3 × 4 = 12 हो गया। फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 3 × 5 15 आयोटा। फिर -4 आयोटा की बारी है, आपके पास मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो -4 × 4 16 आयोटा। फिर -4 की बारी है +5 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, प्लस माइनस माइनस 4 × 5 20 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। सही है। 12 कॉपी माइनस +15 आयोटा -16 आयोटा माइनस का 1 आयोटा हो जाएगा। -20 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी -1। 12 कॉपी प्लस माइनस 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 प्लस 20 × 1 20 आयोटा हो गया और माइनस आयोटा कॉपी कर दिया एंड में। 12 और 20 ऐड होकर 32 हो गए, एंड में माइनस आयोटा कॉपी कर दिया। Z1 × Z2 की वैल्यू आ गई है। अभी किससे मल्टीप्लाई होगा, Z1 × Z2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, Z3 से। जैसे ही Z3 की वैल्यू को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z1 × Z2 वाला जो आंसर आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 32 माइनस आयोटा, इससे जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो आंसर बिल्कुल राइट हैंड साइड का आ जाएगा और वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट के। आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो है वो ये लेफ्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आएगा। Z3 का क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है, -5 + 6 आयोटा। Z1 × Z2 कर दिया, क्या है 32 माइनस आयोटा। अब सबसे पहले -5 मल्टीप्लाई होगा 32 से, -5 × 32 = 160। अब -5 की बारी है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, माइनस माइनस प्लस 5 × आयोटा 5 आयोटा। अब 6 आयोटा की बारी है 32 से मल्टीप्लाई होने की, 6 × 32 = 192 आयोटा कॉपी। प्लस और 6 आयोटा की बारी है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस का 160 कॉपी। 192 आयोटा में 5 आयोटा को ऐड कर लो इन दोनों को, तो 197 आयोटा हो गया। -6 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। 1 - 160 कॉपी, माइनस माइनस प्लस 6 1 6 हो गया और प्लस का 197 आयोटा कॉपी। 1 - 160 में -160 में +6 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा -154 और 197 आयोटा कॉपी हो गया प्लस का। अब देख लो लेफ्ट और राइट दोनों आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सही, तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिर हम एंड में लिख देंगे LHS RHS। LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, और हमने ये वेरीफाई कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई की है, किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। सही है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में भी हमने जो है वो एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी है पार्ट 5 में हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए, पार्ट 5 में लिख रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन वाली इंप्लीमेंट हो रही है। ओवर एडिशन, ओवर के बाद एडिशन है तो एडिशन का प्लस का साइन बाद में आएगा। मल्टीप्लीकेशन ओवर से पहले है तो मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा। तो आपके पास यहाँ पे हो गया Z1, 3 हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, कोई भी आप यूज करते हो, Z1 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे Z2 और Z3, और दूसरी साइड पे क्या होगा आपके पास, Z1 × Z2 आ गया, प्लस Z1 Z3 से मल्टीप्लाई होगा, Z1 Z3 आ जाएगा, और बीच में ये जो प्लस है वो प्लस आ जाएगा आपके पास। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, Z2 और Z3 को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो होता है वही हम सबसे पहले करते हैं। तो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z2 + Z3, तो Z2 और Z3 को हम ऐड कर देंगे। Z2 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, प्लस Z3 की वैल्यू है -5 + 6 आयोटा। तो रियल पार्ट आपके पास बेटा क्या है, रियल पार्ट से ऐड होगा। सही है, चलो करते हैं। 4 + 5 आयोटा कॉपी,
+-5 +6 आयोटा कॉपी। रियल पार्ट में ऐड होगा, 4 - 5 करेंगे -1, इमेजनरी में 6 आयोटा +5 आयोटा 11 आयोटा। सही है। अब ये जो Z2 + Z3 का आंसर आया है, इसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 क्या है? 3 - 4 आयोटा। Z2 + Z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर आया है -1 + 11 आयोटा। सबसे पहले 3 है आपके पास, मल्टीप्लाई होगा -1 से -3। फिर 3 की बारी है, अब ये मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा से, तो +33 आयोटा। फिर -4 आयोटा की बारी है, -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 आयोटा। -4 फिर मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा से, +-4 × 11 44 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। -3 कॉपी, 33 आयोटा +4 आयोटा इज 37 आयोटा। -44 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। हमने पुट कर दी इधर। जब भी आयोटा स्क्वायर नजर आए, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करोगे? -1। -3 कॉपी, माइनस माइनस प्लस 44 हो गया, 44 × 1 44, 37 आयोटा एंड में हमने लिख दिया। 44 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा? 41, और 37 आयोटा प्लस का कॉपी कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया? 41 + 37 आयोटा। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले मैंने क्या लेके निकालना है? Z1 + Z2। फिर उसके बाद मैंने निकालना है Z1 मल्टीप्लाई Z2, सबसे पहले निकालूंगा। फिर Z1 मल्टीप्लाई Z3, और फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और Z2 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। ये हम ऊपर भी कर चुके हैं। कैसे? पहले 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 हो गया। फिर 3 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो +15 आयोटा हो गया। अब -4 आयोटा की बारी है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा। एंड में -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, माइनस प्लस माइनस 4 × 5 20 आयोटा। इसको आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। 12 कॉपी, 15 आयोटा -16 आयोटा करोगे, -1 आयोटा आ जाएगा। -20 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 20 × 1 20 हो जाएगा। अच्छा, -20 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की हमें सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 12 कॉपी, माइनस माइनस प्लस 20 × 1 20 कॉपी, माइनस आयोटा कॉपी कर दिया। 12 + 20 इज 32, माइनस आयोटा कॉपी हो गया। ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में Z1 Z मल्टीप्लाई Z2 का आंसर आ गया है। अब हम निकालेंगे Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 की वैल्यू लिख दी 3 - 4 आयोटा। फिर Z3 की वैल्यू लिख देंगे -5 + 6 आयोटा। पहले 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा, -15 हो गया। फिर ये 3 आपके पास जो है वो क्या होगा? 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, +3 × 6 18 आयोटा। फिर -4 आयोटा -5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 5 20 आयोटा। फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा से, माइनस प्लस माइनस 4 × 6 24 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। -15 कॉपी, 18 आयोटा + 20 आयोटा इज 38 आयोटा। -24 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। -15 कॉपी प्लस, अच्छा, और 38 आयोटा को हम एंड में लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस 24 × 1 24 हो गया। -15 + 24 करेंगे, क्या आएगा? -15 + 24 क्या आपके पास आ गया? 9, और प्लस का 38 आयोटा आपने कॉपी कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू भी निकाल ली, और Z1 Z2 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। अब आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड पे आपने इन दोनों के जो आंसर्स आ रहे हैं, दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, उसको ऐड करना है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3। Z1 मल्टीप्लाई Z2 की क्या वैल्यू है? 32 माइनस आयोटा, प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3 की क्या वैल्यू है? 9 + 38 आयोटा। अब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। 32 + 9 आपके पास 41 हो गया, और -1 आयोटा प्लस 38 आयोटा कितना हो गया? प्लस का 37 आयोटा। तो आपके पास अगर आप मैच करो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये रहा, 41 + 37 आयोटा। सही। और राइट हैंड साइड का अगर हम आंसर देखें, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है, 41 + 37 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो LHS = RHS हो गया। आपने यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली आपने इधर वेरीफाई कर ली है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, लेट इफ आपके पास जो है वो लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। इधर इसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन नहीं दिए हुए, सही है। इफ z z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z z1 z2 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन उनकी वैल्यूज गिवन नहीं दी कि z1 क्या है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते, कोई मसला नहीं है। z मैंने ले लिया 7+5 आयोटा, z1 ले लिया 2+2 आयोटा, z2 मैंने लेट कर लिया -5+3 आयोटा। सही है, आप अपनी मर्जी से जो लेट करना चाहो z z1 z2 की वैल्यूज आप लेट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है पार्ट ए। अच्छा, आगे गिवन दे दिया और बोल रहा है देन प्रूफ दैट, तीन पार्ट से, तीनों पार्ट में आपने कुछ ना कुछ प्रूफ करना है। पार्ट ए में बोल रहा है z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया हुआ 7+5 आयोटा। सही है, आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट ले लो। 7+5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है आपके पास, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। सही है, इमेजनरी पार्ट का बस साइन चेंज हो जाएगा। अभी इमेजनरी पार्ट का साइन जेड में हमने लिया है प्लस, तो चेंज होके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सही है, प्लस लिया हुआ है तो अब चेंज होके हो गया माइनस। सही है, बोले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट में अगर ऐड करेंगे आंसर रियल आना चाहिए। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने उसका कॉन्जुगेट भी ले लिया, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। जेड की वैल्यू है 7+5 आयोटा, प्लस ये रहा आपके पास ये वाला प्लस, और फिर जो है वो जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 7-5 आयोटा। सही है, तो देखो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 7+7 14 आ गया, प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा आपस में कैंसिल हो गए। सही, आंसर में सिर्फ क्या आ रहा है 14, और 14 क्या होता है आपके पास रियल। हो गया वेरीफाई। इसी तरह पार्ट बी में बोल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z हो या z1 हो या z2 हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको माइनस कर दो उसी के कॉन्जुगेट से, तो आंसर आना चाहिए इमेजनरी। क्या आना चाहिए, इमेजनरी। तो आपने लिखा z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z की वैल्यू 7+5 आयोटा, माइनस का साइन आ गया, फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 7-5 आयोटा। जेड 7+5 आयोटा कॉपी, माइनस बेटा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब सारी टर्म्स को मिलेगा, दो टर्म्स है दोनों को मिलेगा, तीन होंगी तीनों को मिलेगा। तो 7 का साइन कुछ नहीं लिखा तो क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 7, माइनस माइनस +5 आयोटा। अब देखो प्लस का 7 और माइनस का 7 आपस में हो गए कैंसिल, 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, आंसर क्या आ गया 10 आयोटा, और आंसर में क्या आ रहा है इमेजनरी आ रहा है। इसने भी यही बोला था वेरीफाई करो, आंसर में इमेजनरी आना चाहिए। तो याद रखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कॉन्जुगेट्स में ऐड करते हो तो आंसर ऑलवेज रियल नंबर आता है, रियल पार्ट आता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके इमेजनरी मतलब उसी के कॉन्जुगेट से जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर ऑलवेज इमेजनरी पार्ट आता है, इमेजनरी नंबर आता है। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पार्ट सी में बोल रहा है आपने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि मॉड्यूलस z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल है z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाई z2 मॉड्यूलस, ये आपको वेरीफाई करने को बोल रहा है। अब यहाँ पे है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में मॉड्यूलस लिया जा रहा है। सही है, होल पे मॉड्यूलस है, राइट साइड पे आपके पास पहले मॉड्यूलस लेंगे और बाद में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। इंडिविजुअल पे मॉड्यूलस है, लेफ्ट पे होल पे मॉड्यूलस है, और राइट साइड पे आपके पास इंडिविजुअल पे है, दोनों पे मॉड्यूलस अलग अलग है। पहले लेफ्ट हैंड साइड z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दो, z1 आपने लिया हुआ है 2+2 आयोटा, z2 की वैल्यू आपने -5+3 आयोटा ली हुई है, कोई और लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। पहले 2 -5 से मल्टीप्लाई हुआ -10 आ गया, फिर ये 2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +6 आयोटा हो जाएगा, फिर 2 आयोटा की बारी है मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो प्लस माइनस माइनस 2 5 10 आयोटा कॉपी कर दिया, फिर 2 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अच्छा, -10 कॉपी, 6 आयोटा -10 आयोटा करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा आ गया, +6 कॉपी आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी -1, -10 कॉपी प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6 और -4 आयोटा मैंने कॉपी कर दिया, -6 सॉरी -10 -6 करूंगा -16 हो गया, और माइनस का 4 आयोटा कॉपी हो गया। तो z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसका क्या लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस। सही है, तो क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस में, z1 मल्टीप्लाई z2 के बाहर आ जाएगा। सही है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आ गया, इक्वल टू क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, -16 उसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है सिर्फ, -4 का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसका लेंगे
रूट -16 का स्क्वायर करोगे +256 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे +16 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 256 +16 आंसर इज 272 और फिर इसका रूट निकाल लो। डेसिमल में लिखना चाहो आंसर डेसिमल में लिख दो। तो ये 272 के रूट को ऐसे ही रखना, ऐसे ही रख दो, ये आपकी मर्जी है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग अलग मॉडुलस निकालना है। Z1 का मॉडुलस, Z1 आपके पास क्या है, Z1 हमने लेट किया हुआ 2 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट आपके पास है, कैसे लेते हैं मॉडुलस, रियल पार्ट 2 उसका स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट वो भी 2 है उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लिया देन ऐड कर दिया, 2 + 2 सॉरी 2 स्क्वायर 4, फिर 2 स्क्वायर 4, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 8 और होल पे रूट लिख दिया। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, Z1 का मॉडुलस √8। अब हम Z2 का मॉडुलस निकालेंगे। Z2 क्या है हमारे पास, -5 + 3 आयोटा। Z2 है हमारे पास, Z2 = -5 + 3 आयोटा। ये हमारे पास Z2 की वैल्यू है। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, -5, हमने लिख दिया -5 का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट कौन सा है, इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 3, हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। बीच में क्या लिखेंगे प्लस और होल पे क्या आ जाएगा रूट। -5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर आ गया 34। अब Z1 का रूट भी हमने निकाल, Z1 का मॉड्यूलस भी निकाल लिया, Z2 का मॉड्यूलस भी निकाल लिया। इन दोनों को क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो √8 मल्टीप्लाई √34। अब ये दोनों नंबर्स रूट से बाहर नहीं आ सकते, 8 भी नहीं आ सकते हैं रूट से बाहर, 34 भी नहीं आ सकता। कैलकुलेटर से बेटा आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हो, सही है। क्योंकि दोनों अभी परफेक्ट नहीं है, वैसे रूट बाहर आ जाएगा, 8 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। इसी तरह √272 जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाला है वो भी सिंप्लीफाई हो सकता है, बट डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ही रोकना चाहो फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। √8 मल्टीप्लाई √34 आप कैलकुलेटर में करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √272, सही है। क्या हुआ, दोनों के ऊपर एक ही रूट आ गया, दोनों नंबर है ना, एक नंबर 8 है एक 34 है, दोनों पे रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों पे एक रूट आ जाएगा। और अंदर क्या होगा, 8 और 34 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 × 34, 8 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 272। तो Z1 मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट सॉरी Z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाई Z2 मॉड्यूलस का आंसर क्या आ गया, √272। और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आ रहा है, तो देख लो लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो क्या है, एक पार्ट और है इसमें ना, क्वेश्चन 2 के अंदर ही हमारे पास जो है वो एक पार्ट और भी है, पार्ट नंबर डी, वो आपने करना है, सही है। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, किसी की बुक में होगा किसी की बुक में नहीं होगा, सही है। इसमें क्या करना है, Z1 डिवाइड बाय Z2, उधर हम मल्टीप्लाई का किया, यहाँ पे डिवाइड। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे पहले Z1 और Z2 दोनों को डिवाइड करना है, सही है। Z1 Z2 पहले दोनों डिवाइड होंगे और फिर उसका होल क्या लिया जाएगा, मॉड्यूलस। और राइट साइड पे Z1 का मॉड्यूलस पहले ले लो, फिर Z2 का मॉड्यूलस ले लो और बाद में डिवाइड करो। लेफ्ट पे पहले डिवाइड हो रहा है बाद में मॉड्यूलस, राइट पे पहले मॉड्यूलस लिया जा रहा है और बाद में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने वेरीफाई करना है। यही ऊपर जो हमने Z1 और Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, आप भी ये ले सकते हो। अगर आपको कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना है आप अपनी मर्जी से वो भी यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, आपको पता है जीरो क्या होता है। अगर आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है कि एक रियल नंबर है जीरो, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, सही है ना। रियल नंबर्स की जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करो, ए है उसमें जीरो ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही रहेगा। ये आपके पास 5 है उसमें जीरो को ऐड करो, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है इन आर, आर कैपिटल आर मींस रियल नंबर, रियल नंबर की। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0,0। है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप रियल पार्ट में भी जीरो ऐड करो क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिशन, ऐसी आइडेंटिटी जो ऐड करने से किसी भी चीज पे फर्क ना पड़े। किसी भी नंबर में आप, कोई भी नंबर के अंदर किसी भी चीज के अंदर आप कुछ ऐड करो, एडिटिव है ना, और उसको कोई फर्क ना पड़े तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। तो आपके पास जीरो, रियल में भी जीरो ऐड हो, रियल को कोई फर्क ना पड़े, इमेजनरी में भी जीरो ऐड हो, इमेजनरी को कोई फर्क ना पड़े। तो आपने लिख दिया एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट 0,0, ये एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, सही है।
नेक्स्ट आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने पढ़ा है कि रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव, आर मींस रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन। सही है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लिकेटिव है ना। तो ऐसा नंबर, ऐसा आपके पास जो है वो नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई होने के बाद फर्क नहीं पड़े, तो वो कहलाता है एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वन, हमें ये बात पता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? दो पार्ट से, तो दोनों रियल पार्ट भी वन से मल्टीप्लाई होगा, इमेजनरी भी वन से। तो 1,1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सही है। अब आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? रियल नंबर में क्या होता है? एक नंबर है 5, 5 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं आंसर 0 आ जाए? तो आप बोलोगे सर -5। सिंपल। 5 में -5 अगर मैं ऐड कर दूं आंसर 0 आ रहा है। 4 है, 4 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर आ जाए 0? तो आप बोलोगे सर आप ऐड कर दे -4। आपके पास 15 है, 15 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर आपके पास 0 आ जाए? तो आप बोलोगे सर माइनस का 15। सही है। तो आपके पास क्या है? 15 -15 का एडिटिव इनवर्स है। सही है। 5 -5 का एडिटिव इनवर्स है। 4 -4 का एडिटिव इनवर्स है। तो 4 और -4 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। 5 और -5 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सिंपल, समझ में क्या आया? कोई भी नंबर है, उसका साइन अगर प्लस है, आपने साइन को चेंज करके लिख दिया माइनस, या अगर किसी भी नंबर का साइन माइनस तो आपने चेंज करके लिख दिया प्लस, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपली क्या होता है? साइन चेंज होता है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+i ओनली साइन विल चेंज, सिर्फ आप साइन चेंज करोगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? रियल पार्ट का साइन भी चेंज हो जाएगा और इमेजनरी का भी। दोनों प्लस के तो दोनों माइनस, दोनों माइनस के होंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। इससे पहले हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स में दोनों का साइन चेंज होता है। सही है। आपके पास देख लो, z है a+i, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -a - i, इन दोनों को ऐड करो, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस के प्लस का i माइनस का i कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो ये, तो कोई भी नंबर जब किसी भी नंबर में ऐड होता है और आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या थे? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है हमने पढ़ा, हाँ अभी ऊपर की, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वन। सही है। तो दो नंबर्स आप उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लाई करने से आएगा। दो नंबर्स है, आप उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर वन बन जाए, मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा था? एडिटिव आइडेंटिटी बन रही थी, दो नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करो ऐड और सब्ट्रैक्ट में, तो आपके पास क्या हो रहा था? आंसर 0 आ रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी बन रही थी, तो वो था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? दो नंबर है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वन आ जाए। तो एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर ऐसा क्या होगा कि मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरे पास वन आ जाए? आप बोलोगे सर सिंपल है, 1/5, 5 का रेसिप्रोकल कर ले। सही है। तो आपको क्या समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करे, नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को, आंसर वन आ जाएगा। तो ये 5 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और 1/5 किसका है? 5 का। तो 5 और 1/5 ही एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना होता है? सिंपल रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना होता है? रेसिप्रोकल। अब आपके पास जो है वो z दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a+i, या सिंपली आप लिख सकते हो a, b, ऑर्डर पेयर में या क्लोज फॉर्म में a, b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला, नीचे जो वन है वो ऊपर, और जो नीचे वन है वो ऊपर, और ऊपर जो a+i है वो नीचे आ जाएगा। तो अब इसका हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास? ब्रैकेट, सबसे पहले रियल पार्ट कैसे आएगा? a/a² + b², कॉमा, फिर इमेजनरी पार्ट कैसे आएगा? -b/a² + b²। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला है, ये यूज करते हुए आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेना है। लेकिन अगर बोले बाय डेफिनेशन करो तो फिर आपने उसका रेसिप्रोकल करके ही करना है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है उसके एडिटिव इनवर्स निकाल दो आप। एडिटिव 6 - 5 पार्ट नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? रियल पार्ट का साइन भी चेंज होगा, 6 का साइन कुछ नहीं लिखा, प्लस है माइनस हो गया।
इमेजनरी पार्ट माइनस साइन है, चेंज होके क्या हो गया, प्लस आ गया। पार्ट नंबर 5 में क्या है आपके पास, 8/9 कॉमा -4/5। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है ये आपके पास क्लोज फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, कोई मसला नहीं है। 8/9 का क्या साइन है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब प्लस है, चेंज होके क्या हो गया, माइनस। इसी तरह जो इमेजनरी पार्ट है -4/5, उसका साइन माइनस है तो चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब एक पार्ट और ले लेते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 6, 0, -3/4, रियल पार्ट। रियल पार्ट बेटा जीरो ही है, सही है। और जीरो का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जीरो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स में -0 लिखोगे, नहीं भाई, जीरो ही लिखोगे, सही है। और इमेजनरी पार्ट है आपके पास, उसका साइन है -3/4, तो इसके एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4, सही है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 4 के बाकी जो दोनों पार्ट्स है, बाकी और जो पार्ट्स है, एक पार्ट और करते हैं, फिर बाकी जो पार्ट्स है वो आपने करने हैं। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा बाकी जितने भी पार्ट्स है वो आपने करने हैं। कौन कौन से है क्वेश्चन 3 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स, वो होमवर्क है। क्वेश्चन 3 का आपने कौन कौन से पार्ट्स किए, ऊपर 2, 4, 5 और 6। इसका मतलब 1 आपने करना है, 2 कर लिया है, 3 आपने करना है, 4 भी आपने करना है, 5 और 6 हमने कर लिया है। ये आपका होमवर्क है, ये पार्ट्स आपके होमवर्क है। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या निकालना है, ऊपर क्वेश्चन 3 में एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला था, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हर पार्ट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है और आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पार्ट नंबर 3, 10,4, सही है। आपके पास जो है वो 10,4, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन हो वो ओपन फॉर्म में हो या क्लोज में हो, आपको सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए ए और बी चाहिए। तो देखो, कॉमे से पहले वाला ए होता है, कॉमे के बाद वाला बी होता है। ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने फॉर्मूला लिख दिया, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 10 पुट कर दी, डिवाइड में भी ए की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर, कॉमा माइनस बी की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया, डिवाइड में ए की जगह पे 10 उसका स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 4 और उसका स्क्वायर। 10 कॉपी हो गया, डिवाइड में 10 स्क्वायर, आपके पास क्या हो गया, 100 प्लस 4 का स्क्वायर, 100 प्लस 16, 116 डायरेक्ट लिख दो, और ऊपर -4 डिवाइड बाय 116। अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, आपने सिंपल कैलकुलेटर में 10 डिवाइड बाय 116 लिखना है, आपको सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा 5/58, -4/116 लिखोगे -1/29 दे देगा। तो आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 10,4 गिवन दिया हुआ था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है यहाँ पे। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है 8 आयोटा। इसमें सिर्फ ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है जिसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, तो मतलब बी की वैल्यू तो 8 है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, वो 8 है। रियल पार्ट नहीं गिवन दिया हुआ, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बहुत आसानी से आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू 0 पुट की, डिवाइड में भी ए की जगह 0, जहां जहां ए आ रहा है सब जगह 0, और बी की जगह पे हमने सारी, जहां पे बी था सब जगह क्या पुट कर दिया, 8 8 8। 0/any नंबर 0 ही आ जाएगा। तो मल्टी, अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या आएगा, 0, कॉमा -8 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, -8 डिवाइड बाय 64 कर दोगे आप तो -1/8 आंसर आ जाएगा। ये -1/8 आपके पास क्या आ गया, 0, -1/8। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 8 आयोटा। -1/8 इसका इमेजनरी पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और 0 उसका रियल पार्ट है, सही है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया जिसमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन दिया हुआ था। अब हम चलते हैं, अब हमारे पास क्या हुआ, इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा वो आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। कौन कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स, 1 है, 4 है, 2 3 कर लिया हमने, 6 5 है और 6 है, ये सारे आपने करने हैं, सही है। इसमें भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स है बेटा, फर्स्ट वाला आप करोगे, सेकंड वाला मैं करवा रहा हूँ। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने एडिटिव इनवर्स भी निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, एक में हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था, एक में मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे दोनों चीजें निकालनी है, लेकिन आगे लिख दिया बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है उसकी मदद से निकालना है, सही है। तो आपने लिखा, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है -4,5 गिवन दिया हुआ है, तो ये आपने लेट कर लिया कि इसका जो,
क्योंकि इसके एडिटिव इनवर्स निकालते सबसे पहले। लेट कर लिया कि इसका एडिटिव इनवर्स सी कॉमा डी है, सही है। तो अब आप क्या करोगे, पहले आपको आपको डेफिनेशन पता है ना कि दो नंबर्स दोनों को ऐड करो, आंसर किसके बराबर है, जीरो के, सही है, एडिटिव आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है -4,5, उसको हमने ऐड कर दिया एडिटिव इनवर्स सी कॉमा डी में, क्योंकि हमने एडिटिव इनवर्स लेट किया सी कॉमा डी। आप ए कॉमा बी रख लो, कोई भी रख लो, आपकी मर्जी है, सही है। मैंने लेट कर लिया सी कॉमा डी। तो अब मुझे सी और डी की वैल्यू निकालनी है, सही है। अब होगा क्या यहाँ पे, -4,5, ये आपके पास क्लोज फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, -4 + 5 आयोटा। इसी तरह प्लस सी सी कॉमा डी, इसको भी ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सी प्लस आयोटा डी। तो आपके पास क्या होगा कि ये -4 + सी, ये आपके पास दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लिख लो। 5 आयोटा आयोटा डी, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है, इन दोनों को साथ लिख लिया। अब ये जो दोनों इमेजनरी पार्ट है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, आयोटा कॉमन आ रहा है, आपने आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से, सही है। फिर आयोटा कॉमन ले लिया। इसी तरह इक्वल टू पे आपने क्या लिख दिया, जीरो लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 + 0 आयोटा, सही है ना। रियल पार्ट भी जीरो है लेफ्ट राइट साइड पे, और इमेजनरी पार्ट भी जीरो है। फिर आपके पास बीच में है इक्वल का साइन, और आपको पता है कि एक इक्वेशन हो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, जिसमें लेफ्ट पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। -4 + सी किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो ये -4 राइट पे जाके क्या हो गया, +4, तो सी की वैल्यू आ गई +4, सही है। और आपके पास 5 + डी आयोटा किसके बराबर है, जीरो आयोटा के। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा जीरो के पास, जीरो आयोटा ही होगा, जीरो आयोटा आपके पास जीरो होगा। आयोटा डिवाइड हुआ जीरो से, जीरो ही आ गया। प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जीरो के पास जाके क्या हो जाएगा, -5, तो डी की वैल्यू आ गई -5, सी आ गया 4। तो सी कॉमा डी हमने लेट किया था, ये एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स आ गया 4, -5। अगर आप देख लो तो आपके पास जो गिवन दिया हुआ था -4,5 था, सही है, और डेफिनेशन के थ्रू किया है तो भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट मेथड से था। डायरेक्ट मेथड में क्या था, दोनों पार्ट के साइन चेंज कर दो। रियल पार्ट -4 है, देखो +4 हो गया चेंज होके एडिटिव इनवर्स में। और आपके पास जो है वो इमेजनरी पार्ट 5 है, एडिटिव इनवर्स में -5 हो गया, सही है। आप बाय डेफिनेशन से करो या डायरेक्ट करो तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर बोला जाए डेफिनेशन से करना है तो ही करना है, वरना डायरेक्ट मेथड यूज करना है। चलो, अब इसी पार्ट को हमने नेक्स्ट क्लास में बेटा हमने करना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे डेफिनेशन की मदद से, जो डेफिनेशन है एक्चुअल उसकी मदद से, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। आज हम अपना बेटा लेक्चर यही पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।